चलते हैं बड़े गांव के बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। और यहाँ का अतिशय एक विशेष एक अलग ही है। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में एक बार जो नतमस्तक हो जाता है, जो एक बार इनके चरणों की रज अपने मस्तक से लगा लेता है, फिर ऐसा लगता है कि भगवान का आशीर्वाद साक्षात हमारे ऊपर है। और प्रभु की भक्ति मीना सुंदरी ने जब तन में होकर की और एक बार अपने जीवन में श्री चक्रमंडल विधान कराया, और किन भावों से कराया। मीना सुंदरी के जीवन में प्रभु के प्रति अगाध भक्ति, अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना करने से एक दिन सिद्धों की आराधना करने वाला भक्त भी एक दिन सिद्ध परमात्मा बन जाता है। सिद्ध चक्रमंडल विधान से करने से लाभ आत्मा से परमात्मा बनने की ओर, कंकड़ से शंकर बनने की ओर, भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया है श्री चक्रमंडल विधान। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति आप एक पूजन करिए, आप एक बार स्तोत्र पढ़िए, आप एक बार स्तुति पढ़िए, और एक बार पढ़ने का फल है अनंत कर्मों की निर्जरा। एक पूजन का फल जब हम पढ़ते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजन में हम पढ़ते हैं, हम ध्यान नहीं देते। अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। हे भगवान, अनादिकाल से जग में स्वामी, हे भगवान अनादिकाल से मैंने जल से शुद्धि को माना और शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। जो मेरा शुद्ध रत्नात्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो शुद्ध रत्नात्रय रूपी जल है, उसको मैंने पहचानने का प्रयास नहीं किया। और जिसने पहचान लिया वो सिद्ध बन गए, जिन्होंने पहचान लिया वो अरिहंत बन गए, जिन्होंने पहचान लिया वो आचार्य बन गए, जिन्होंने पहचान लिया वो साधु उपाध्याय परमेष्ठी, 5 परमेष्ठियों में परम पद में स्थित हो गए। जिन्होंने अपने रत्नात्रय को बहुमूल्य रत्न समझा, वो आगे बढ़ते चले गए। साधु परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण, आचार्य भगवान के 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण। जो पंच परमेष्ठी के मोबाइल नंबर को याद कर लेता है, जो इनसे कांटेक्ट करता है, वो एक दिन स्वयं परम पद में स्थित हो जाता है। पंच परमेष्ठी भगवान का मोबाइल नंबर क्या है? 4608362528।
10 नंबर हो गए, ना 9 नंबर पे फ़ोन लगता है, ना 11 नंबर पे फ़ोन लगता है। 10 नंबर होना चाहिए आपके सामने। ये 10 नंबर है। ये 10 नंबर कौन से? अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। वह 46 मूल गुण में 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट है। जो 46 मूल गुण हैं, आप एक एक मूल गुणों का चिंतन कीजिए। आप भगवान के पास जाकर के जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते समय और 10 मिनट का ध्यान भगवान के मूल गुणों से परिचय होना चाहिए। जब तक हमारा परिचय नहीं होगा पंच परमेष्टि से, जब तक हमारा अरिहंत परमेष्टि से परिचय नहीं होगा, तब तक हम कैसे अरिहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे? उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले हमें उनसे परिचय करना होगा, उनके गुणों का परिचय करना होगा, उनके गुणों की आराधना करनी होगी, उनके गुणों का स्मरण करना होगा। जब हम उनके गुणों की आराधना करेंगे, तब हम एक दिन स्वयं अरिहंत परमात्मा की तरह बन जाएंगे। अभी हमारी दृष्टि बाह्य में है, अभी स्वयं में नहीं है। हमें बाह्य में भटकना नहीं है। हमें तो बाह्य से निकलकर, बाह्य पदार्थों से निकलकर और स्व पदार्थ को, आत्म तत्व को प्राप्त करना है। और आत्म प्राप्त करना, आत्म साधना वाले, आत्म तत्व को प्राप्त करने वाले एक दिन आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। हम जब भी भगवान की भक्ति करें, तन्मय होकर के करें। आई हूँ तेरे दरबार में मैं बनकर भिखारी, आई हूँ तेरे दरबार में मैं बनकर भिखारी। मुझे दर्शन दे दो स्वामी हो कुंडलपुर अवतारी, मुझे दर्शन दे दो स्वामी हो कुंडलपुर अवतारी। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई, लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई। मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा हो कुंडलपुर वाले, मेरे जय महावीरा हो चांदनपुर वाले। आप एक बार बड़े गांव के पारसनाथ भगवान के चरणों में एक बार अपनी विनती तो कीजिए, एक बार आप भगवान के चरणों में रिक्वेस्ट तो कीजिए, एक बार अपनी अर्जी तो लगाइए। आप तो यहाँ वहाँ भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं, यहाँ वहाँ कहते हैं, अपनी व्यथा को औरों को सुनाते हैं। आप भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को कीजिए, अपनी भक्ति को प्रकट कीजिए और एक बार
भगवान के चरणों में जो भक्ति करता है वो एक दिन वही भक्त से भगवान बन जाता है। आप देखते हैं, आप स्वाध्याय में पढ़ते हैं, एक मेढक कमल की पंखुड़ी को लेकर के, एक त्रियंच गति का जीव, मन में भक्ति भरी हुई है, उमंग, वह भक्ति की उमंग, और पंखुड़ी को लेकर के शमोशरण की ओर जाता है। उस हाथी के नीचे, वह पैरों के नीचे दब के मर जाता है, और वह भाव, कम भक्ति के भाव समोशरण में पहुंच जाते हैं और देव पद को प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति, प्रभु की भक्ति मुक्ति का कारण है। प्रभु की भक्ति आत्मा से परमात्मा बनाने का कारण है। प्रभु की भक्ति कंकड़ से शंकर बनाने का कारण है। प्रभु की भक्ति मुक्ति का कारण है। जब हमारे अंदर एक लगन होगी मुक्ति की, जब हमारे अंदर एक लगन होगी आत्मा से परमात्मा बनने की, फिर हमें कौन रोक पाएगा। हमें उस पद के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप कुछ त्याग कीजिए, आपको कुछ मिलेगा। आप बहुत कुछ त्याग कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप सब कुछ त्याग कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान पारसनाथ ने सब कुछ त्याग कर दिया, उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। तीनों लोग जिनके चरणों में नमन, 100 इंद्र भी, चारों प्रकार के देव भी भगवान के चरणों में नमन करते हैं। तीनों लोक का ज्ञान जिनके दर्पण में आंवले के समान झलकता है, ऐसे तीन लोक के नाथ हम पारसनाथ भगवान के चरणों में जब भी भक्ति करें, तन में होकर के करें। भक्ति कैसे करना? जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, चीनी अलग दिखाई नहीं देती, दूध अलग दिखाई नहीं देता, ऐसे एक में एक होते हुए हम भक्ति में इतने तन्मय हो जाएं कि हमें फिर कोई ना दिखे। हम परमात्मा को देखने का प्रयास करें। हम परमात्मा के गुणों से परिचय करें, और हम जब परमात्मा की भक्ति करते हैं तो एक दिन आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। बड़े गांव की पावन धरा पर, जो दिल्ली के निकट है, दिल्ली से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से 30-35 किलोमीटर तक की दूरी में दिल्ली, बड़ौद, बागपत आदि खेकड़ा, बुढ़ाना आदि बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे स्थान हैं। वहाँ से आप जब श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आएंगे, और इस बार एक विशेष भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि आप देख रहे हैं कि सन 2025 में 7 मार्च से 14 मार्च तक सन 2025 के विधान में 108 मंडल से 108 मंडलों के द्वारा सिद्ध चक्र मंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ इस बड़े गांव की पावन धरा पर पहली बार होने जा रहा है। आप एक बार सिद्धों की आराधना में एक मंडल पर
बैठ करके एक एक मंडल की बुकिंग करा करके और पूरे 8 दिन की भक्ति करते हुए वह 8 दिन की भक्ति जैसे आप मोबाइल लेके आते हो और उस मोबाइल में कम से कम मैक्सिमम जीबी 8 जीबी होती है, ऐसे ही वो 8 जीबी पहली पूजन में 8 जीबी की मेमोरी कार्ड 8 गुणों के माध्यम से भक्ति करेंगे। दूसरी पूजन में 16 जीबी होती है मेमोरी कार्ड, 16 गुणों के माध्यम से 16 अर्घों के माध्यम से भक्ति करोगे। तीसरी पूजन में 32 जीबी की मेमोरी की भक्ति करेंगे। तीसरी पूजन में 32 अर्घों के माध्यम से भक्ति करेंगे और चौथी पूजन में 64 अर्घों के माध्यम से भक्ति करेंगे। पांचवी पूजन में 128 अर्घों के माध्यम से भक्ति करेंगे। छठवीं पूजन में 256 अर्घों के माध्यम से भक्ति करेंगे। सातवीं पूजन में 512 अर्घों के माध्यम से भक्ति करेंगे और आठवीं पूजन में 1024 अर्घों के माध्यम से भक्ति करेंगे और कुल अर्घ गुण मिलाकर के गुणों की वंदना करेंगे 2040 अर्घों के माध्यम से। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आराधना करोगे। आपकी भक्ति जितने पावर की होगी, आपकी भक्ति अगर 0 वाट बल्ब की होगी तो आपके जीवन में 0 वाट के बल्ब का उजाला होगा। अगर आपके जीवन में 60 वाट की भक्ति होगी तो 60 वाट का उजाला होगा। 100 वाट की भक्ति करोगे तो 100 वाट का उजाला होगा। 200 वाट की भक्ति करोगे तो 200 वाट का उजाला होगा। और जब सिद्ध चक्रमंडल विधान में 500 वाट की मरकरी की भक्ति करोगे तो आपके जीवन में 500 वाट की मरकरी का उजाला होगा। आपके कर्मों की निर्जरा उतनी ही जल्दी होती चली जाएगी। और एक बार विधान में आने के बाद आप यह भाव बना के जाना कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्रमंडल विधान अवश्य कराऊं। आप ये भावना भाके जाएंगे। आपकी ये भावना पूर्ण स्वयं कर पाओ या ना कर पाओ, आपके परिवार के लोग करेंगे कि हर साल, एक साल में 3 बार अष्टानिका आती हैं। अपने अपने नाम देते जाइए और एक बार सिद्ध चक्रमंडल विधान क्षेत्र पर करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली